आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 1 को देखेंगे। अध्याय 1 में भूगोल वाला पार्ट है। तो भूगोल वाले पार्ट में भारत आकार और स्थिति दिया हुआ है। तो इसमें आपको 1 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा और साथ ही साथ 4 नंबर के। जो 4 नंबर के प्रश्न है वो मानचित्र से आएगा। तो मानचित्र के प्रश्नों के उत्तर अगर अन्य यूट्यूबर प्रोवाइड किया है तो कैसे कराया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको वो पूरा का पूरा दर्शा के उत्तर आपको दूंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखो कर्क रेखा जो है यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है राज्य को लेना है। अब जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती, देखो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, गुजरात से है, दूसरा राजस्थान से, तीसरा मध्य प्रदेश से, चौथा छत्तीसगढ़ से, पांचवा झारखंड से, छठवां पश्चिम बंगाल से, सातवां मिजोरम से और आठवां त्रिपुरा से। तो 8 राज्य है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में क्या दिया है, मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पे आपको क्या लेना है, मध्य प्रदेश लेना है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्वी देशांतर देखो एक होता है अक्षांश होता है और एक होता है देशांतर होता है। तो अक्षांश नहीं पूछा, ये पूर्वी बोला है। तो पूर्वी का मतलब क्या है, हमारे नक्शा में पूर्व हिस्सा कौन सा होता है, पूर्व हिस्सा वो जो होता है अरुणाचल प्रदेश, असम वाला एरिया है वो पूर्व हिस्सा होता है। ठीक है, तो यही पूछा है पूर्वी में। तो पूर्वी में क्या होगा, 97-25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 97-25 किस में है, तो देखो 97-25 और पूर्व लिखना है, वहाँ पे पूर्व होना चाहिए। तो 97-25 जो है ये पूर्व लिखा हुआ है, ये है 1 में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 लेना है। और यहाँ पे जो 3 है ना, ये पूर्व लिखा है, ये गलत है। अगर यहाँ पे पश्चिम लिखा होता और अवसर 7 लिखा होता तो ये आपको पश्चिम में लेते। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें पूर्व देखना है, तो पूर्व में 97-25 पूर्व लिखना है। चलो दूसरा ग प्रश्न देख लेते हैं। ग प्रश्न है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को स्पर्श करती है। तो ये पश्चिम बंगाल और जो बाकी चीज़ बोला है वो सिर्फ बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश लेना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, संसार के क्षेत्र की दृष्टि से भारत का स्थान। तो भारत की स्थान 7वां है। देखो अमेरिका है, चीन है, रूस है, ये सभी देश है। ठीक है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। तो ये सब देश इसके पहले हैं। इसके बाद इसी तरह से क्रम में देखो तो 7वां स्थान में किसका आता है, भारत का आता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय भूखंड में जो हमारा भारत है ना, वो कौन से हिस्से में है, जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो हम दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, तो दक्षिण लेना है आपको। एशिया महाद्वीप के हम दक्षिण में रहते हैं, तो दक्षिण आएगा यहाँ पे। चलो अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न क्या है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे उत्तरी आ जाएगा। ख प्रश्न है, कर्क रेखा भारत को खालिस्तान भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो बीचों बीच 2 हिस्सों में, मतलब जो कर्क रेखा है वो बीचों बीच जाता है। जैसे गुजरात मैंने बोला ना, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश को छूता है। जैसे इसी तरह से ये छत्तीसगढ़ को, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों को छूता है। इसका मतलब क्या है, ये मध्य वाले राज्य है, तो मध्य वाले राज्य को टच कर रहा है, इसलिए ये 2 हिस्सों में बांट रही कर्क रेखा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से अधिक क्षेत्रफल कितने देश का है। तो यहाँ पे मतलब कौन सा देश का है, खालिस्तान देश का है तो 6 देशों का है। मैंने पहले ही बताया था। भारत कौन सा नंबर में, 7वां। तो कितने देश आएंगे इससे पहले, 6 आएंगे। चलो आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है। हिमालय जो पर्वत है वो नवीन पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे नवीन वलित लिखना है। इसके बाद है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जो था वो 29 था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के जब हटाया गया तो केंद्र शासित प्रदेश लगा दिया, मतलब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण क्या हो गया, जो राज्य है वो घट गया। तो कितने राज्य हो गए, 28। तो यहाँ पे 28 राज्य लिखना है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, 7 ही। अब कितना हो गया, 2 बढ़ के 9 हो गया, तो 9 लिखना है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे आंसर लेना है 2.4% लेना है। इसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद है ग है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई। तो समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर लिखना है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम बताइए। तो खाड़ी का जो नाम है वो है मन्नार की खाड़ी। यही मन्नार की खाड़ी में ही पाक जल संधि हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रश्नों को। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी का नाम है। तो पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो राज्यों के नाम लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया था, क्या क्या राज्य बताए थे, एक है गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठवां पश्चिम बंगाल। फिर उधर सातवां में त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से 8 राज्य हो गए। ठीक है, 8 राज्यों को नाम लिखना है आपको। इसके बाद है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का समय है। तो हमारे भारत देश में कोई कहीं भी टाइमिंग में कोई अंतराल समय में नहीं है। ठीक है, सभी का समय क्या समान है। तो यहाँ पे क्या लेना है आपको आंसर, कोई अंतर नहीं है लेना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखे। तो देखो दोनों में द्वीप देख लेते हैं। अरब सागर में जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है और एक है प्रवाल द्वीप है, और भी द्वीप है लेकिन मैं सिर्फ 2 नाम बता रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। अंडमान ऊपर को बोलते हैं और दक्षिणी हिस्से को निकोबार द्वीप बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं नक्शे वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा इसके बारे में, आप देख लेना वहाँ से। चलो सत्य और असत्य चुनकर लिखे देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो लगभग मान तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सत्य लेना है। इसके बाद है 82.30 ठीक है, 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती। तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, गलत लेना है। ये मानक समय है। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर मानक समय लिखा था तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा इसलिए गलत हो गया। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है, ये सही है। ठीक है, दूरी कम हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये भी सही है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद है भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु लक्षद्वीप है, ये गलत है। निकोबार द्वीप जो है सबसे दक्षिण बिंदु है। ठीक है, निकोबार है, इसीलिए यहाँ पे गलत होगा, लक्षद्वीप नहीं होगा। चलो अब सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाओ में देखो 82.5 पूर्वी देशांतर लिखा है। तो ये इसका किस में आएगा, सही जोड़ी मिलाओ में मानक समय। मैंने पहले ही बताया था मानक समय, तो यहाँ पे आ जाएगा मानक समय आ जाएगा। स्वेज नहर, ठीक है, तो स्वेज नहर कहाँ पे आएगा, तो ये आ जाएगा बनाया जो गया वो 1869 में। ठीक है, 69, तो यहाँ पे आ जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान जो निकोबार द्वीप है वो आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद है लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। ठीक है, लक्षद्वीप अरब सागर में लेना है। भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा, उत्तरी पश्चिम सीमा क्या है, तो उत्तरी पश्चिम सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, तो यहाँ पे पाकिस्तान लेना है। भारत की उत्तरी सीमा, भारत की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल, चीन और भूटान है। तो यहाँ पे नेपाल, चीन और भूटान को लेना है क्योंकि इसी से वो लगा हुआ है, इन्हीं देशों के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो 4 नंबर वाले प्रश्न है ना, मानचित्र वाले, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्नों का यहाँ पे टोटल जो प्रश्न है पहले देख लो। ठीक है, 1 से लेकर टोटल 30 प्रश्न है। अब इन 30 प्रश्नों को आपको नक्शे में दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओगे, तो मैं यहाँ पे 3 नक्शे के माध्यम से बताऊंगा। अगर एक ही नक्शे में बता देता तो वहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए क्या है कि वहाँ पे मैंने टोटल कुछ कुछ करके खंड खंड करके इसे 30 प्रश्नों को मैंने विभाजित कर दिया। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला नक्शा देखो, तो ठीक है, पहला नक्शा यहाँ पे देखो, हर में क्रमांक डला है। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ वहाँ पे। ठीक है, तो देखो कर्क रेखा पहले बोला है, तो कर्क रेखा को देखो मैंने कैसे लाइन बनाया है। तो कर्क रेखा देखो यहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे देखो एक लाइन बना हुआ है, बीचों बीच 2 हिस्सों में भारत को विभाजित करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्क रेखा है। ठीक, दूसरा एक मिल गया। और इसी में मुंबई भी बोला है। तो देखो मुंबई कहाँ पे है, मुंबई जो है वो समुद्र किनारे में। तो कच्छ की खाड़ी जहाँ लिखा है मुंबई लिखा है, देखो 1 नंबर यहाँ भी, क्योंकि दोनों प्रश्न एक ही था। ठीक है, तो 1 नंबर मुंबई में यहाँ पे आपको मिल गया। देखो बिंदु पॉइंट आपको देखना है, जो बिंदु पॉइंट है वो मुंबई का बिंदु पॉइंट है। इसके बाद दूसरा देखो बंगाल की खाड़ी का है। तो बंगाल की खाड़ी मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरह से बंगाल की खाड़ी आपको लिखना है। और दूसरा नंबर मतलब ये दूसरा प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा देखो कहाँ पे लिखा है, तीसरा आपको लिखा होगा लिखा है तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा निकोबार द्वीप में। तो निकोबार द्वीप देखो, ऊपर में अंडमान द्वीप होता है और नीचे में निकोबार द्वीप। तो आपको क्या देखना है, निकोबार द्वीप। तो ये जो चित्र बना है ना वो निकोबार द्वीप का है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो ये निकोबार द्वीप का चित्र है। तो तीसरा में आपको यही दर्शाना है, यहीं पे। चौथा है गोवा, देखो गोवा का बिंदु पॉइंट का है यहाँ पे, तो गोवा को आपको यहाँ पे दर्शाना है। ठीक, यहाँ भी समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं पांचवा। इसके बाद है पांचवा, देखो कहाँ पे है, लक्षद्वीप है। देखो यहाँ पे 3 बिंदु है, इसके बाद 1 बिंदु है, तो ये सभी के सभी क्या है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप आपको कहाँ दर्शाना है, यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो छठवां देखते हैं। छठवां पॉइंट कहाँ पे है, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी यहाँ पे मिल गया आपको, यहाँ पे एरो भी लगा है, ये कच्छ की खाड़ी है इसी को।
कच्छ की खाड़ी कहते हैं। छठवां नंबर। अब देखते हैं सातवां नंबर ढूंढो। यहाँ पे सातवां नंबर कहाँ पे, कन्याकुमारी लिखा हुआ है। तो कन्याकुमारी कहाँ पे, सबसे नीचे बिंदु देखो, तो यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट है, यही क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी एक गाना चल रहा है ना, वही है। कश्मीर ऊपर में है और नीचे में कन्याकुमारी सबसे अंतिम बिंदु है। कन्याकुमारी को ही हम अक्सर इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और कश्मीर के जो सबसे ऊपर बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कला। इंदिरा कला और इंदिरा पॉइंट, तो ये सातवां पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, और ये कश्मीर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सॉरी, कश्मीर बोलता हूँ, कन्याकुमारी है। इसके बाद आठवां देखो, आठवां नंबर कहाँ पे, आठवां नंबर है खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, देखो मुहाने जैसे गुजरात वाले एरिया में, तो यहाँ पे आठवां बिंदु में खंभात की खाड़ी देखना है। इसके बाद नौवां देखो, चिल्का झील बोला है। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का जो झील है ये है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा जब मैं गया था, चिल्का झील मैंने देखा था वहाँ पे। तो आपको उड़ीसा में लेना है, तो यहाँ पे देखो मैंने बिंदु पॉइंट किया है, तो उड़ीसा में चिल्का झील है। ठीक है, जगन्नाथपुरी जब मैं गया था तो मैं चिल्का झील के भी भ्रमण गया था। वहाँ पे डॉल्फिन डॉल्फिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, पर इतना कुछ खास तो नहीं था, लेकिन उसके लिए वो लोग क्या कहते हैं, भ्रमण कराते हैं वहाँ पे। तो ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 10वां पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट में नर्मदा नदी को दर्शाएं, कैसे दर्शाओगे, तो देखो नर्मदा नदी 10वां लिखा है, और इसी तरह से आपको दर्शाना है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इस तरह से नदी को आपको दर्शाना है। ठीक है, ये 10वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट देखो, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है राजस्थान में, तो राजस्थान में तो ये पूरा पॉइंट जो है अरावली पर्वत है। तो इसी तरह से आपको अरावली पर्वत जो है आपको दर्शाना है। ठीक है, समझ में आ गया अरावली पर्वत। तो इसमें टोटल 11 प्रश्न थे। ठीक है, अब बाकी जो है 12वां से हम लोग कहाँ पे देखेंगे, 12वां से दूसरे चित्र में देखेंगे। तो देखो दूसरा चित्र कहाँ है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाले में देखो 12वां पॉइंट देखते हैं। अब कहाँ है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ दर्शाना है, यहाँ पे देखो एक बिंदु पॉइंट है। ठीक है, 12वां नंबर में आपको देखना है। 12वां नंबर देखो कहाँ पे, ये रहा। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, बिंदु पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बिंदु पॉइंट में दर्शाना है। इसके बाद देखो 13वां पॉइंट देखते हैं। 13वां पॉइंट में देखो गिर है। तो गिर कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, गिर जो है गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान को देखो, 13वां नंबर गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, यहाँ पे बिंदु पॉइंट मैंने दर्शाया है। तो इसी तरह से आपको बिंदु पॉइंट में दर्शाना है। इसके बाद देखो 14वां नंबर के प्रश्न देखो, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल में मैंने यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, किनारे में, समुद्र किनारे हिस्से में। तो सुंदरवन डेल्टा 14 नंबर में, यहाँ पे देखना है आपको 14 नंबर को। इसके बाद आते हैं 15वां नंबर में। 15वां नंबर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे कपास लिखा हुआ है। ठीक है, कपास उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पे जो मुंबई वाला एरिया है, कुछ जो गुजरात के हिस्सा है ना, ये क्या है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो ये पूरा का पूरा आपको इसी तरह से दर्शाना, जैसे मैंने यहाँ पे कट कट करके दर्शा दिया ना, इसी तरह से कुछ निशान देके आपको बताना है कि ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पे आप उसका नाम भी लिखना है। 15 नंबर जैसे मैं लिखा है प्रश्न का नाम है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, लेकिन कपास उत्पादक क्षेत्र आपको लिखना है। इसके बाद 16वां नंबर देखते हैं। 16 नंबर में देखो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, तो देखो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है। इंदिरा पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी सबसे नीचे में है। तो ये इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद चलो आगे देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी देखो, तो 17 नंबर कहाँ पे, 17 नंबर सबसे ऊपर देखो, 17 नंबर काराकोरम, जो कट मट मैंने किया ना, तो वो क्या है, काराकोरम दर्रा है। तो वहीं पे काराकोरम पर्वत है। ठीक है, पर्वत श्रेणी, तो वही काराकोरम पर्वत होगा। चलो आगे देखते हैं 18वां नंबर देख लेते हैं, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई कहाँ पे है, यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट है ना, ये बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई में तेल उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो ये एक द्वीप, अभी द्वीप के रूप में तैयार है फिलहाल, लेकिन यहाँ से पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बॉम्बे हाई है 18। फिर 19 देखते हैं। 19 में छोटा नागपुर देखना। छोटा नागपुर के पठार दो हिस्सों में है। एक आधा हिस्सा इस तरह से आकृति में, आधा हिस्सा थोड़े से उस पार बना है। ठीक है, बांग्लादेश के उस पार है। तो आपको क्या देखना है, छोटा नागपुर का पठार इसी तरह से आपको दर्शाना है 19वां नंबर में, जैसे दर्शाया वैसे ही। इसके बाद देखो 20वां नंबर में उत्तरी सरकार। तो देखो नक्शे में मैंने एक चित्र बना के इस तरह से दर्शा दिया है, ये क्या है, उत्तरी सरकार है। ठीक है, तो ये उत्तरी सरकार 20वां नंबर में आपको देखना है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 21वां नंबर जो है वो मैं छोड़ा, क्योंकि 8 अंश 21.8 चैनल कह रहा है। तो ये जो 21.8 चैनल है ना, ये सुंदरवन डेल्टा के पास ही होगा। फिलहाल मैं इसे नहीं दर्शा पाया, लेकिन ये जब भी रहेगा तो ये वहीं पे रहेगा। ठीक है, जस्ट नीचे में आप क्या करना है, एक लाइन चाहिए। चैनल मतलब नहर होता है। ठीक है, याद रखना, चैनल का मतलब क्या होगा, नहर होता है। तो आपको इसको दर्शाना है, तो यहाँ पे एक नहर जैसे छोटा सा दर्शा देना है, और वहाँ पे लिख देना 21.8 अंश चैनल। चलो आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न में है यहाँ पे हमें देखना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान देखना है। ठीक है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मध्य प्रदेश बस लिख दिया है, तो आप लोग देख लेना, ये मध्य प्रदेश जो लिखा है वही क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 22वां नंबर में।
इसके बाद देखते हैं 23वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23वां नंबर में हमें दिखाना है, 23वां नंबर के लिए मैं दूसरा चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 भागों में मैंने इसे विभक्त किया है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन सी जगह में है। तो यहाँ पे 23वां नंबर में देखो महादेव पहाड़ी, ठीक है। इसके महादेव पहाड़ी को आपको इसी तरह से दर्शाना है, और ये 23वां नंबर में, ठीक है। तो ये महादेव पहाड़ी है। इसके बाद देखो 24वां नंबर ढूंढो कहाँ पे है। 24वां नंबर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को दर्शाना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलता है, चीन से निकलता है। तो चीन वाला एरिया ऊपर में, तो यहाँ पे देखो बिंदु बिंदु पॉइंट है, मानसरोवर झील जो है यहाँ से निकलता है, और ये पूरा पूरा नदी इसी तरह से आपको दर्शाना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 24वां नंबर मिल गया आपको। चलो 25वां नंबर देखते हैं, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी कहाँ पे, उड़ीसा में। तो यहाँ पे देखो उड़ीसा वाले राज्य के किनारे मैंने बना दिया है महेंद्रगिरी, जहाँ चिल्का झील पाया गया था वहीं पे, ठीक है। तो ये महेंद्रगिरी है। इसके बाद है 26वां देखो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थल एरिया, मतलब रेत पाया जाने वाला एरिया। तो रेत पाया जाने वाला एरिया कहाँ पे, हमारे भारत देश में सिर्फ राजस्थान है एकमात्र। तो राजस्थान को आपको इसी तरह से दर्शाना है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, रेत वाला है, मरुस्थलीय एरिया। उसके बाद 27वां देखो पाक जल संधि। मैंने पाक जल संधि के बारे में बात किया था, कहाँ पे था, मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीचों बीच को मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जिसमें राम सेतु बना है। तो ये क्या है, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी देखो ये रहा, एक चैनल है। तो ये क्या है, पाक जल संधि बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये पाक जल संधि है। चलो आगे देखते हैं 28वां। 28वां कहाँ है, तो एक सेकंड, 28वां का मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, 28वां, एक मिनट, हाँ ठीक है, 28वां छह चैनल। तो ये रहा 28वां है, ठीक है। यहाँ पे मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे दर्शा भी दिया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे 28वां छह चैनल है। तो ये निकोबार द्वीप के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। निकोबार द्वीप के जस्ट नीचे, चैनल मतलब क्या होगा, चैनल मतलब नहर है। तो ये 6 चैनल है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं मासीन राम, ठीक है। तो मासीन राम आपको कहाँ पे देखना है, मासीन राम जो मैंने छोटा नागपुर के पठार बताया था ना, जो 2 हिस्सों में बटा है, अब वो वाला चित्र मैं ही लगा रहा हूँ फिलहाल। तो वही एरिया में देखो 29 नंबर में मासीन राम है। तो मैंने मासीन राम की पहाड़ी बना दिया है, ठीक है। तो ये मासीन राम पहाड़ी सबसे अधिक वर्षा होने वाली पहाड़ी क्या है, मासीन राम पहाड़ी। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मासीन राम आपको यहीं पे दर्शाना है। इसके बाद देखो गंगा नदी दर्शाना है। तो गंगा नदी को आपको इस तरह से दर्शाना है, ठीक है। 30वां नंबर में गंगा नदी यहाँ से दर्शाया है, और ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल को गिराती है। तो ये हो गया गंगा नदी। तो इसमें 30 प्रश्न थे, और 30 की 30 प्रश्नों को मैंने मानचित्र में दर्शा दिया है। तो इस तरह से आप सभी नक्शे में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब जो जहाँ जहाँ पे दर्शाए गए, आप इनको वहीं पे याद कर लेना, मतलब वहीं पे दर्शा दर्शा के देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपके अध्याय 1 में जितने भी प्रश्न थे वो पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया।